वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। संगम नगरी प्रयागराज का सुआर्ट्स विश्वविद्यालय हमेशा विवादों में घिरा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर कभी धर्मांतरण का आरोप लगता है तो कभी अवैध नियुक्ति का। इसके लिए वो कई बार जेल भी जा चुके हैं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय प्रशासन के कई लोग अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं कुलपति सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत लेकर बेल पर बाहर हैं। ताजा मामला प्रयागराज के सुआर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों का है, जिनका पिछले 10 माह से वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। कर्मचारी और शिक्षक पिछले काफी दिनों से अपने वेतन भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ आश्वासन मिला। उनका धैर्य जवाब दे गया तो उन्होंने एक मार्च निकाला। शिक्षकों और कर्मचारियों का मार्च जिला कचहरी से लेकर सिविल लाइंस पत्थर गिरजा धरना स्थल तक पहुंचा। वहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षकों ने बताया कि सुआर्ट्स विश्वविद्यालय के कुलपति कॉलेज का सारा पैसा अपने मुकदमे की पैरवी में लगा देते हैं और शिक्षकों को भुखमरी की कगार पर छोड़ देते हैं। शिक्षकों का आरोप है कि सुआर्ट्स ने धर्मांतरण में भी पैसे लगाए, क्योंकि यूशु दरबार को सुआर्ट्स विश्वविद्यालय की तरफ से 2 करोड़ से भी अधिक की राशि दान में दी गई थी, जबकि उनकी सोसाइटी खुद घाटे में चल रही थी। यहाँ तक कि जिलाधिकारी ने भी उनसे संज्ञान लिया था कि जब आपकी सोसाइटी घाटे में चल रही है तो आपने 2 करोड़ रुपए का दान कैसे दिया। शिक्षकों का कहना है कि उनके बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है और वो अपने मकान का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं आंदोलित शिक्षकों और कर्मचारियों के बयान। देखिए सर, हम लोगों की सैलरी नहीं मिली, ये वित्तीय अनियमितता हुई है और ये अनियमितता जो है हमारे यूनिवर्सिटी से हुई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से अगर आप 2010 के बाद से इंक्वायरी करेंगे तो उसमें 2011-12 में 12-13 में इन्होंने येशु दरबार को दान किया है। 2 करोड़ 12 लाख रुपए दान किया है। ये मनीष धर एंड उसमें कंपनी में जो सीए हैं, इनकी इंक्वायरी कर रहे थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है सोसाइटी चिट फंड को और उसमें साफ साफ लिखा है 11-12 में 2 करोड़ 12 लाख। जबकि डीएम साहब के यहाँ गया था, डीएम साहब कहे कि भाई आपकी सोसाइटी घाटे में जा रही है, आपकी यूनिवर्सिटी डेफिसिट में दिखा रहे हो, तो दान कैसे कर दिया आपने। तो ये नेटवर्क ही हमको लग रहा है कि फंडिंग बाहर कहीं हो रही होगी। इसी वजह से 11-12 के बाद हर साल जो है वित्तीय अनियमितता होती चली जा रही है। लीगल में खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। लीगल में खर्चे क्यों बढ़ जाएंगे? किसी एक प्रोफेसर के लीगल में खर्चे क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि वो प्रोफेसर कहीं ना कहीं गलत जगह इन्वॉल्व हो सकता है। हमारे पास वो डिटेल भले ना हो, लेकिन वो प्रशासन शासन के पास है और हमको भी पेपर के द्वारा सुनाई पड़ता है। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम है कि मैं वित्तीय और प्रशासनिक जो भी अनियमितताएं हैं उसके लिए मैं कैंपस में एजिटेशन अपना आंदोलन जारी रखूंगा, है ना। और इंक्वायरी डीएम के द्वारा गठित चुकी है, मैं उनको सहयोग करूंगा, उनको सारी सूचनाएं जो मेरे लेवल पे है उनको दूंगा और उनके द्वारा फिर मैं देखता हूं कि क्या अनुशंसा दी जाती है। लेकिन रिसीवर हमारा डिमांड है। परिचय बताओ। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग। वही पहली मांग तो हमारी यही है कि हमें वेतन चाहिए, जो हमारा रुका हुआ वेतन है। उसके बाद दूसरी मांग है कि भाई कंट्रोल प्रॉपर हाथों में जाइए। फाइनेंस का सारा एकदम सत्यानाश हो चुका है हमारी यूनिवर्सिटी के। इतना पैसा 100 करोड़ से ज़्यादा फीस आती है, लेकिन हम लोगों की सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। हमारे प्रमोशंस रुके हुए हैं। मतलब कोई भी कार्यालय सही से काम कर ही नहीं रहा है। हम टीचर्स की वजह से सारी यूनिवर्सिटी चल रही है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं और हम लोग सारे रिजल्ट्स बनाते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। टीचर्स के साथ साथ आप चलाने में कितनी समस्या हो रही है? हाँ, बहुत समस्या हो रही है। हमारे EMIs नहीं दे पा रहे हैं बच्चों की। हर तरीके की आजकल बिना पैसे के कुछ होता है, ज़िंदगी चल सकती है। और 10 महीने की सैलरी नहीं मिली है, तो 10 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लोग 3 महीने की सैलरी ना मिले तो लोगों की आफत आती है। यहाँ तो 10-10 महीने 11-11 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है। मैं डॉक्टर शिवानी वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर। हमारी सबसे पहली मांग है हमें हमारे पूरे साल भर की हमें सैलरी दे दी जाए और हमारी सैलरी कंटिन्यू हमें 1 से 5 तारीख तक मिल जाए, ताकि हम अपने बच्चों को फीस दे सकें, घर का किराया दे सकें। घर चलाने के लिए हम इस टाइम पे रोड में आ चुके हैं। क्यों आए रोड में? सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि जितना भी फीस आता है वो फीस अपने कोर्ट के कचहरी और इनमें खिलाने में लगा देते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को खरीदना हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जजों को खरीदना हो, चाहे वकीलों को खरीदना हो। और बिलाल सारा पैसा वहाँ देते हैं। ऐसी क्या वजह जो उनके ऊपर इतने केसेस हैं?
केस तो वो तो आर बिलाल ही जान सकते हैं कि कितने केस क्या क्या करते हैं वो। अच्छा, ये भी आरोप लगातार लगा है कि वो कॉलेज का पैसा यूसुफ दरबार में लगाते थे, क्या मामला है? यशो दरबार में तो पैसा लगता ही लगता है कॉलेज का। यशो दरबार में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी तक एग्रीकल्चर से पेड होती है, जबकि यशो दरबार में वर्ल्ड से पैसा आता है, लेकिन वो पैसा वहाँ यूज होने के बाद भी वहाँ से भी पैसा जाता है, स्वाट से भी पैसा अपने दरबार के लोगों को जाता है। मेरा नाम मीना नेथन है। और विरोध प्रदर्शन हम लोग वेतन हम लोगों का सही नहीं मिला है 10 महीने से, और HDFC का पैसा भी लोग खा गए हैं, नहीं दिए। आधा पैसा किसी का 2 साल जमा, किसी का 3 साल जमा, ऐसे करके पूरा ख़त्म कर दिए। क्या नाम है? प्रदीप कुमार वर्कशॉप ने।